पहला ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ बैद्यनाथ धाम, उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ। कैसा लगा आप यहाँ पर आए तो? यहाँ हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे गांव में भी बहुत नवयुवक हैं क्योंकि गाछ वृक्ष लगा दिए हैं। बस 15 बस बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबका सेवा 12 बजे रात 1 बजे। बाबू जो बेटा को जन्म दिया तो बाप से संपर्क नहीं रखता है ना। यात्रा में बहुत सारा कष्ट भी होता होगा, तो उसके बारे में बताइए आप। यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जगह विरोध भी करता होगा आदमी। अगर आप लोग को ये दोनों भाई अगर कहीं मिलते हैं रास्ते में तो आप लोग सेवा कीजिए। दोनों भाइयों से मिलाएंगे और इनका परिचय पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं और कितना दिन से ये अपना जो यात्रा है वो शुरू किए हैं। तो कहाँ से आप आए हैं बताइए थोड़ा। हेलो हमारे दोस्तों, हम कर रहे हैं भारत की 12 चारधाम यात्रा। तो हम बिहार वैशाली जिला विद्युपुर से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव पड़ता है दाऊद नगर, मतलब विद्युपुर प्रखंड में। तो अभी हम भारत की 12 चारधाम यात्रा कर रहे हैं। तो मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। हमारा यात्रा का आज 7वां दिन है। तो अभी बैद्यनाथ हम लोग 2 दिन में पहुंच जाएंगे शाम तक। उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद काशी विश्वनाथ के लिए निकलेंगे और 2-3 दिन घूमेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के लिए निकलेंगे। यात्रा में बहुत सारा कष्ट भी होता होगा, तो उसके बारे में बताइए आप। उसका कष्ट को हम लोग झेलते हैं। झेलते हैं आप लोग? कष्ट को झेलते हैं। और ऐसा भी होता है कि कहीं अगर गए हैं आप तो कोई जिसे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जगह विरोध भी करता होगा आदमी। नहीं, ऐसा आज तक पिछले 7 दिन से यात्रा कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ है ना। सब जगह सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग का इनकम का स्रोत क्या है? इतना अभी तो साल 6 महीना भी लग सकता है वहां तक पहुंचने में, तो आप भोजन पानी कैसे क्या कीजिएगा? भोजन पानी आप लोग दीजिएगा तो करेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। बिस्कुट वगैरह खा के सो जाएंगे। अगर आप लोग को ये दोनों भाई अगर कहीं मिलते हैं रास्ते में तो आप लोग सेवा कीजिए। कुछ भोजन हो तो भोजन बना के दे दीजिए ताकि वो खा सके। अगर आप पैसा दे सकते हैं तो कुछ पैसा ही दे दीजिए, क्योंकि ये लोग भी घर से बहुत मजबूत आदमी नहीं है, लेकिन दिल में एक हौसला आया कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करेंगे, 4 धाम का यात्रा करेंगे। तो अगर समाज इनको सपोर्ट कर सकता है तो आप लोग जरूर कीजिए, ताकि ये दोनों भाई जो सपना लेके घर से निकले वो पूरा हो सके। क्या भैया? हम लोग सनातन धर्म के मान धर रहे हैं। अच्छा, सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में भी हैं और सनातन धर्म को एक तरह से बोलिए कि मानते हैं। जैसे सनातन धर्म को लोग छोड़ रहे हैं और आए दिन गाली दे रहे हैं, लेकिन ऐसे 2 नौजवान हैं जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और अभी ये बैद्यनाथ धाम जाएंगे। बैद्यनाथ धाम जाने वाले हैं। कहाँ? पहला ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम, उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ। तो यहाँ पर जो मंदिर के जो पुजारी हैं श्री बबलू पांडे जी, वो भोजन का जो भी व्यवस्था था, जो भी सेवा, आते जाते जो भी अतिथिगण है सभी का सेवा करते हैं बेचारे। और जो कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ जो ब्राह्मण है वो सिर्फ अपना पेट पालन करता है, तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण जो हैं उनसे आप लोग सीखिए कि सिर्फ पेट नहीं भरते हैं, जो आते हैं यहाँ पर वो उन लोग का भी पेट भरते हैं। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? क्या क्या प्रसाद में हुआ और बताइए कि कैसा लगा आप यहाँ पर आए तो? यहाँ मैं आए तो बाबा पूछे कि बाबा रुक सकते हैं, तो बोले बाबा हाँ रह सकते हैं। तो बाबा पूछे कि खाने के लिए कुछ बनाए, तो बोले नहीं। तो बाबा खुद बोले कि हम घर से खाना ला देते हैं, खा लेना। तो बाबा ला के दिए और मैं खाए, बहुत ही अच्छा लगा प्रसाद के रूप में, अच्छा लगा, पेट भी भर गया। चलिए, और जो ऐसे ऐसे पुजारी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, बहुत लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि सिर्फ अपना भोजन के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो एक तरह से बोलिएगा कि समाज को बांटने से बचाते हैं, वो भी बताइए। जो 4 धाम का यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा जो ये दोनों भाई हैं वो दोनों कर रहे हैं, तो जो युवा में भक्ति के प्रति जो इतना जागरूक हुआ है उसके बारे में क्या कहिएगा आप? उसके बारे में क्या कहेंगे, वो बहुत अच्छा है और करना चाहिए सब नवयुवक को। इधर जो विशेष से अपना कार्यक्रम करता है उसको छोड़ करके भक्ति, कलयुग है भक्ति का चीज जी हाँ, केवल नाम आधारा है। यदि नाम लेकर उतर रहा है तो कलयुग एक सिर्फ है, धन संपत्ति कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की शरण में चलें। और सबसे बड़ा मंत्र नाम है, जो संपत्ति आजकल कलयुग में बचा हुआ है, उससे बड़ा कोई धरती पर नहीं है, न पैसा है न धन है, कहीं कुछ नहीं है, और वही आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे ऐसे जो युवा धर्म के प्रति जुड़ रहे हैं तो आप क्या कहिएगा? हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे गांव में भी बहुत नवयुवक हैं क्योंकि गाछ वृक्ष लगा दिए हैं, बहुत सेवा भाव दे रहे हैं। 100 विद्यार्थी ऐसा। ये कौन सा गांव है और कहाँ है थोड़ा बता ये दीजिए। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में शर्मा ग्राम है। अच्छा। हाँ, माँ दुर्गा जननी मंदिर है। अच्छा। उनके हम पुजारी बबलू जी हुए। और मेरा स्वभाव आसन 18 साल से है कि जो दंड देते हुए कामर लेके जो पैदल यात्रा जाते हैं, और जो बस भी आता था पहले ना, 10 बस 15 बस बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबका सेवा
12 बजे रात 1 बजे रात तक ले भूखे रह करके, लाइन यदि कट गई तो जनरेटर डीजे मेरे पास है, डीजे चलाते थे। सारी व्यवस्था सारी यहाँ पर है। व्यवस्था है, और कमेटी का आदेश है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो अपना आप कीजिए, वो हम व्यवस्था ये करेंगे। सिर्फ ये सब गांव वाले ही हाँ हाँ करते हैं। हाँ हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा चीज पुजारी का ये मुख्य आदेश है। बहुत लोग बोलता है कि जो ब्राह्मण होता है मंदिर का जो पुजारी, वो अपना पेट भरता है। अरे क्या बोलने का कहिएगा? कलयुग है बाबू। जो बेटा को जन्म दिया तो बाप से संपर्क नहीं रखता है ना। माँ गोद में रखती है 9 महीना, जी। कितना कब से लेटरिन करना, बाथरूम करना, खिलाना, वही बेटा जब तैयार होता है तो माँ को लात मार के ठेल देता है। जी। तो जो कर्म चाहिए हिंदू का वो हम कर रहे हैं ना, और यही सत्य है, इसके सिवा कहीं कुछ धरती पर नहीं है। जो है सब्जी पहले बेचते थे और इनके बड़े भाई हैं, अब वो काम संभाले हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा पर निकल पड़े हैं। और जो भैया हैं इधर, वो अभी पढ़ाई 10वां का परीक्षा बिहार में ख़त्म हुआ है 10 दिन पहले, और ये 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो क्या मनोकामना है जो इतना बड़ा व्रत या तप बोलिए आप करने के लिए निकल पड़े हैं? हम लोग एक बार बोलबम गए थे ना, तो उस दिन के बाद हमको क्या पता क्या हो गया, लेकिन उसके बाद हम बाबा का अच्छी हो गया, तो भक्त उसके हो बाद हमको मतलब सोचे कि हम भी करें भारत की 12 यात्रा। तो स्केटिंग सीखे हुए थे तो सोचे स्केटिंग से करते अच्छा, हैं। तो गांव में स्केटिंग सिखाता था कि सीखे, आप खुद से सीखे? यूट्यूब से देख के अपना किने थे ये भाई, किने कितना हुए में थे। मिला आपको? ये अभी 10,000 का स्केटिंग है। 10,000 का स्केटिंग है। तो कुछ हम लोग कमाए थे उस समय। पैसा कैसे कमाए आप? मतलब काम कर रहे थे कहीं कहीं अगल बगल में। तो क्या काम करते थे? मतलब कि वो कैंटीन नहीं होता है। अच्छा, कैंटीन, हाँ, कैटर्स का काम करते थे आप लोग। तो वही पैसा जमा करके आप लोग पैसा जमा करके खरीदे। उसके बाद हम लोग निकल गए, कुछ पैसा पूर गया। तो गार्जियन लोग तो नहीं कर रहे थे, फिर भी हम लोग निकले, तो गार्जियन का सपोर्ट तो बना है। अच्छा, सपोर्ट बना है। लोग जो कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो बेचारा जो खाना खिलाते हैं वो काम करते थे बेचारे, और हमारे जो भैया हैं सब्जी बेचते थे। दोनों मिलकर के इतना बड़ा मतलब कि बीड़ा उठाए हैं भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का, 4 धाम का यात्रा का दर्शन करने का। तो अगर भैया कहीं पर मिलते हैं तो ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए। और इनका जो यूट्यूब और इंस्टा है, फेसबुक है, एक का भैया का नाम बिट्टू स्केटर्स है, हाँ स्केटिंग। और आपका गणेश स्केटर। गणेश स्केटर्स है। वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, वहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है। 15 किलो का वजन है बेचारा का, और लेके रास्ते में ढोते हैं। इसके एक्सीडेंट पर का भी डर रहता होगा ना, गाड़ी उड़ी चलता है तो रहता है, अपना साइड से चलते हैं। साइड से चलते हैं। राष्ट्र और धर्म दोनों को साथ में भैया लेके चलते हैं अपने कंधे पर। एक तरफ राष्ट्र ध्वज है तो दूसरे धर्म ध्वज, दोनों को लेकर के भैया चल रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी जी हैं श्री बबलू पांडे जी, वो दोनों को भोजन कराएं। जितने भी सनातनी हैं जो जात पात में बटे हैं, ऐसे ऐसे नौजवान साथी को दिखाइए जो जाति को मिटा करके भगवान की ओर बढ़े हुए हैं। ये लोग भी कहने का कह सकते थे कि हम लोग नहीं, हम ये जाति के हैं, वो जाति के हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। गलत बोल रहे भैया। नहीं, गले में देखिए कंठी माला धारण किए हुए हैं भैया, तो बताइएगा भैया आप कि गले में कंठी धारण किए हुए हैं आप। भोजन क्या नॉनवेज तो नहीं करते होंगे? वो सब नहीं, माद मदिरा कुछ नहीं। नहीं है ना, नॉनवेज नहीं, नशा पानी कुछ नहीं है, नहीं, सिर्फ वेज। वेज खाना खाते हैं, सिर्फ वेज भोजन होता है इनका, शाकाहारी भोजन करते हैं और भगवान के प्रति लीन रहते हैं। ये लास्ट में एक जयकारा लगा दीजिए भोलेनाथ का। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, रोग हरा, कष्ट हरा, हरा हरा महादेव, नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव शंभु।